कुंद इंदुदरगौर सुंदरम अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। कोटि काम देवसी अनूप छटा पाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म बनमाल धारण किए, लक्ष्मी रमा से चारु चरण दबवाते हैं। बैठे क्षीर सागर में त्रिलोकी का हाल जाने, ऐसे श्री नारायण के चरणों में हम सिर को झुकाते हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। मेरे मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ। मेरे मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। मेरे मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। मेरे मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। मेरे मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। तेरे दर पे खड़े जोड़े दोनों हाथ, तेरे दर पे खड़े जोड़े दोनों हाथ बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। तेरे दर पे खड़े जोड़े दोनों हाथ बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। मेरे मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पति महादेव गजमात्रा प्रवृद्धे तदद्भुत महान भभूत। और वो जो अंगूठे के पोड़ के बराबर जो जीव निकला था, वो हाथी के समान बड़ा होने लगा। ऐसा देख करके ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ या ये वास्तविकता है कि अंगूठे के बराबर का निकला हुआ प्राणी आज बहुत बड़ा हो रहा है और मेरी नाक से निकला हुआ है। थोड़ी देर में वो हाथी के बराबर विशालकाय सूकर के रूप में हो गया और वो यज्ञ पुरुष भगवान बारह गर्जना करने लगे। उनकी त्वचा पर बहुत खड़े खड़े बाल थे, बड़ा कठोर शरीर था, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। वो भगवान यज्ञ पुरुष बारह के रूप में जब अवतरित हुए तो अपनी नासिका से सूंघते हुए पृथ्वी का पता लगाने लगे। उसी समय वो जल राशि में प्रवेश कर गए और बड़ी भयंकर आवाज के बाद जब वो जल के अंदर गए तो वहां हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के दोनों पार्षद थे, जय और विजय नाम के। भगवान
वैकुंठाधिपति श्री नारायण के द्वार पर जय और विजय नाम के दो पार्षद रहते थे। जब कोई किसी राज सत्ता के निकट पहुंच जाता है, जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो साइडो होते हैं, वो भी अपने को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते। जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे और एक बार भगवान से मिलने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक चारों सरकार ऋषि गए, तो जय विजय इनके द्वारपाल थे, इन्होंने इनको रोक लिया। उन्होंने कहा कि हम महात्मा लोग हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जय विजय इतने मदांत थे कि इन्होंने साधुओं को नहीं जाने दिया, दरवाजे पर रोक लिया। देखो, अगर कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति में बाधा डालता है, भगवान की ओर जाने से रोकता है, तो कितना भी बड़ा शक्तिशाली पावरफुल क्यों न हो, उसको राक्षस होना पड़ता है। और राक्षस का तो काम ही यही है कि जो अच्छे कार्य से रोके, अच्छे कार्य में जो रुकता है वही राक्षस होता है। और राक्षस के कोई सींग नहीं लगा होता है, जो आप दूर से देख करके जान लें कि राक्षस है, ये मनुष्य है। अब राक्षस कौन है, उनकी पहचान कर लीजिए बड़ी आसानी से। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके चरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते, राक्षसों का काम वही है। माता पिता की सेवा न करें, साधु संतों से अपनी सेवा करावें और कभी भी स्वयं तो अच्छा काम न करें, अगर कोई कर रहा हो तो उसमें विघ्न पैदा करें। ऐसा जो करे समझ लो ये राक्षस है। जय और विजय ने भगवान से मिलने के लिए सनकादित्य को रोक दिया, तो सनकादित्य ने उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग राक्षस हो जाओ, तुम भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हो, इसलिए तुम देवलोक में रहने के लायक नहीं हो, पृथ्वी लोक में जाकर के राक्षस हो जाओ। देखिए, तीर्थाटन करना, देव पूजन करना, ये तो सब सत्कार हैं, अच्छे कार्य हैं। लेकिन केवल तीर्थाटन और देव कार्य यज्ञ दान पूजा तो किया जाए, लेकिन जो पृथ्वी लोक के देवता हैं, यानी माता पिता और बड़े बुजुर्ग लोग घर के, उनकी सेवा न करो, सिर्फ तीर्थ ही करते रहो, तो तीर्थ का फल नहीं मिलता है। शास्त्र कहता है, यस्य रागादि मोहा नो दूषितम, यस्य रागादि मोहा नो दूषितम, तेन काशी अयोध्या गता वानवा, येन माता पिता सेवया पूजितौ, मंदिरे तेन पूजा कृता वानवा, मंदिरे तेन पूजा कृता वानवा। जिसने अपने मन को बस में कर लिया है, जिसका मन किसी दूसरे के धन पर, दूसरे के स्त्री पर, दूसरे के घर परिवार पर न जाकर के अपने कार्य में लगा है
और मंदिर की पूजा न करे फिर भी भगवान उससे प्रसन्न रहेंगे। जो सिर्फ मंदिरों में तो खूब पूजा करे, मन में ठगी बेईमानी हमेशा बनी रहे, तो उसकी मंदिर की उदर भरई सोई धर्म सिखावई। एक केवल पेट पालने वाली विद्या है। एक दूसरी भी विद्या है, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन का उद्देश्य क्या है। इस दुनिया में क्या हम पेट भरने के लिए ही आए? तो पेट भरने के लिए तो जो अन्य जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पशु पक्षी सभी अपना पेट पाल लेते हैं। तो अगर केवल पेट पालने में ही हमारा सारा जीवन चला गया तो पशुओं में और हमारे में क्या फर्क है? कोई फर्क है? अरे पशु भी पेट पाल लेते हैं, बच्चे भी पशु भी पैदा कर लेते हैं, तो मनुष्य में उसमें क्या विशेषता है? तो मनुष्य की विशेषता किस बात में है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मो विहीना पशुभिः समाना। मनुष्य की विशेषता ये है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बात को समझने की शक्ति मनुष्य में है और अन्य जीवों में नहीं है। अच्छा, धर्म क्या है? धर्म की कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। धर्म की परिभाषा बदलती रहती है। सबसे बड़ा धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म ये कहता है कि जो चीज आपको स्वयं को अच्छी न लगे वो व्यवहार दूसरों के साथ में न करो। धर्म ये कहता है कि जिस जगह पर गरीबी हो, लोग कपड़ों के मारे तरस रहे हो और वहां पर जाकर के आप हलवा पूरी बांटो, मारे जाड़े के लोग ठिठुर रहे हो, तो हलवा पूरी की जरूरत कम है, उनको वस्त्र की जरूरत है। जिसको जहां जो आवश्यकता हो उस व्यक्ति के शास्त्र, और इस सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं महर्षि कपिल। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया। सांख्य शास्त्र के बाद दूसरा शास्त्र है न्याय शास्त्र। न्याय के रचयिता है महर्षि गौतम। गौतम जी ने न्याय शास्त्र रचना की। न्याय शास्त्र में हर विषय का तर्क दिया जाता है। जैसे यत्र धूमः तत्र वह्निः, अगर कहीं पर धुआं उठ रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं न कहीं अग्नि अवश्य होगी। बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। यह न्याय शास्त्र का कथन है। नंबर 1 सांख्य शास्त्र, नंबर 2 न्याय शास्त्र और नंबर 3 पर आता है व्याकरण शास्त्र। ये भी शास्त्र है जिससे शब्दों का ज्ञान होता है। बिना व्याकरण ज्ञान के आप सही शब्द नहीं बोल सकते और न तो उसका अर्थ लगा सकते हैं कि वो जाता है कि जाती है कि जाते हैं, क्या कहना है, ये व्याकरण शास्त्र से तय होता है। कौन सा शब्द कहाँ पर प्रयोग किया जाए। तो ये जो व्याकरण शास्त्र है भगवान का मुख है। मुखम व्याकरण स्मृतम, मुख जो है भगवान का व्याकरण शास्त्र है। क्या कहना चाहिए, ये व्याकरण से ज्ञान होता है। और एक शास्त्र है वेदांत शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, ये सब शास्त्र हैं, 6 शास्त्र हैं। और इन 6 शास्त्रों में एक भी शास्त्र अगर कोई समझ ले, 6 समझना तो मुश्किल नहीं, असंभव ही समझिए। एक समझने भर की तो फुर्सत नहीं है। और इन समस्त शाखा के जो विद्यार्थी थे सबको इकट्ठा किया और सबको भक्ति वेदांत की चर्चा करने लगे। नारद जी के शिष्य थे प्रहलाद जी, हर प्रकार से समझाया था। गर्भावस्था से लेकर के 5 वर्ष तक नारद जी ने भक्ति का सिद्धांत बताया था। भक्ति का सिद्धांत क्या है?
भक्ति का सिद्धांत ये है, भक्त शब्द जो है इसका अर्थ आप लोग समझें, जैसे भात होता है, ऐसी भक्त से ही भात शब्द बना है। भात का मतलब ये है कि जब जल में आप चावल डाल देंगे और जल में से चावल एक हो जाए, यानी जल का अस्तित्व समाप्त। कि निस में न मरूं, दिन में न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, रह जाए कोई बिहार नहीं। हिरण्यकश्यप ने वरदान ले लिया है कि मैं ऊपर न मारा जाऊं, जमीन पर न मारा जाऊं, दिन में न मारा जाऊं, रात को न मारा जाऊं। अपनी समझ में उसने अपने मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दिए और किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, ये भी वरदान हिरण्यकश्यप ने मांग लिया है। अब वो तो सोचता है हमको कौन मार सकता है। एक दिन भक्त प्रहलाद को प्रेम से बुलाया, कहा बेटा तुम इतने दिन से स्कूल जा रहे हो, क्या पढ़ा लिखा तुमने, जरा हमको भी सुनाओ। आप लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, माता पिता को पूछने की फुर्सत नहीं है। अब उसके लिए भी एक टीचर लगा है, वो होमवर्क करवा देता है। क्या बच्चे के अंदर चल बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरुदेव तुमको क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमारे गुरुदेव तो हमको ये पढ़ा रहे हैं कि जो गुरुदेव पढ़ा रहे हैं उस पर तो हम ज्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। हमारे गुरुदेव तो नारद जी हैं, अब वो हमको ऐसा पढ़ा चुके हैं कि हमको अब कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है पढ़ने की। तो प्रहलाद जी ने जब ये बताया तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुमको नारद जी ने क्या पढ़ाया है। नारद जी कैसे तुमको पढ़ा रहे थे, अभी तुम वहां कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। तो अब नारद जी ने जो पढ़ाया है वही प्रहलाद जी को याद आ रहा है। तो कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदनम। वास्तविक शिक्षा क्या है? भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और कीर्तन का भगवान का नाम संकीर्तन करना, यही वास्तविक शिक्षा है। भगवान के गुणों को सुनना, और सुनने से क्या होता है? सुनने से हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है। जब किसी के विषय में हम सुनते हैं तो उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। क्या है कि ये वास्तविक शिक्षा यही है। तो हिरण्यकश्यप ने उठा के गोद से बाहर पटक दिया, कहा इनके गुरुजी को बुलाओ, ये मूर्ख क्या पढ़ा रहे हैं। हमने उनको ये पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजा है। संडामर्ग को बुलाया, संडामर्ग से हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या पढ़ा रहे हो हमारे बेटे को। हम तुमको तो ये पढ़ाने के लिए भेजे थे। हमने कहा था इनको राजनीति शास्त्र पढ़ाइए, दंड विद्या पढ़ाइए, और तुम ये विष्णु भगवान की भक्ति पढ़ा रहे हो। संडामर्ग ने सोचा हमारा तो आज टर्मिनेशन तो तैयार रखा है, नौकरी तो खतरे में है। संडामर्ग जी आए, कहा महाराज ये जो आपका बालक है ये अपने मन से ये सब कह रहा है, ये पता नहीं कहाँ से पढ़ाया है। हम लोग इसको ये सब नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग तो इसको राजनीति सिखाते हैं, लेकिन ये राजनीति सीखता ही नहीं है। ये तो सब भगवान की भक्ति की बात करता है, ये पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गया है। तो संडामर्ग जी बहुत जो है दुखी मन से हिरण्यकश्यप के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हुए। तो
हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी आंखों के सामने से हट जाओ और अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया और बोला, मूर्ख, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम अस्तब्धम मच्छासनो धूतम नैसे त्वाद्यमच्छयम्। अभी मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा। तू बड़ा दुष्ट है और मैं जो कहता हूं उससे विपरीत चल रहा है, इसलिए तू बड़ा उद्दंड है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, न केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे परे वे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न बसं प्रणीता स ईश्वरः कालमुरुक्रमोऽसा ओजासः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः सशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्य गुणत्रयेशः। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, आप अपने को परमात्मा मान रहे हो पर हो नहीं। आपके ऊपर भी कोई ईश्वर है और तुम्हारी बुद्धि जो है उन्हीं भगवान के द्वारा हर ली गई है। अच्छा, भगवान किसी की लाठी लेकर के रक्षा नहीं करते हैं। भगवान तो जब जिसको जैसा करना चाहते हैं वैसी बुद्धि प्रेरित कर देते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मंद बुद्धि, तू बहुत बहक चुका है, अब तू मरना चाहता है। और हिरण्यकश्यप की बहन एक थी जिसका नाम था होलिका। वो आ गई। अरे बोली, भैया क्यों छोटे छोटे बच्चों के मुंह लगते हो? अभी छोटा बच्चा है, मैं जाकर के इसको समझा दूंगी। होलिका ने ले जाकर के प्रहलाद जी को समझाया। कहा, बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी जो हैं बहुत पराक्रमी हैं, सारे देवी देवता इनसे डरते हैं और तुम भगवान का नाम क्यों लेते हो? प्रहलाद जी ने कहा, बुआ जी, मैंने अपनी आंखों से जो भगवान की कृपा का चमत्कार देखा है वो हमारे पिताजी नहीं कर सकते। होलिका ने कहा, क्या चमत्कार देखा है? तो प्रहलाद जी एक घटना बताने लगे। प्रहलाद जी बोले, बुआ जी, मैं एक बार विद्यालय से घर आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा एक कुम्हारिन और एक कुम्हार दोनों बैठे रो रहे थे। मैंने पूछा, माता जी क्यों रो रही हो? तो कुम्हारिन ने कहा, बेटा, गलती से आज आवा में 2 बिल्ली के बच्चे बंद हो गए और हमने इसमें आग लगा दिया है और आवा को ऊपर से मिट्टी से बंद कर दिया है। आवा तो आप लोगों ने देखा होगा, ये लड़के नहीं देखे होंगे। वो पहले से उसमें आग अंदर रख के और फिर ऊपर से उसको मिट्टी से बंद कर दिया जाता है। तो प्रहलाद जी ने कहा, तो इसमें कौन आफत आ गई? कहा, बेटा, वो बिल्ली के बच्चे दोनों अंदर जल के मर जाएंगे और तो हमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा, तो फिर तुम्हारे रोने से क्या ये बच्चे जिंदा हो जाएंगे? कहा, बेटा, भगवान की कृपा से कुछ भी अशक्य नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं भगवान की प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान से निवेदन कर रही हूँ कि वो बिल्ली के बच्चे सकुशल आवा से निकल आए। तो प्रहलाद जी ने कहा, अगर नहीं निकलेंगे तो उसने कहा, नहीं बेटा, हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि इस आवा से बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा, माता, अगर वो बच्चे जीवित निकलेंगे तो आज से मैं भी उस ईश्वर को मान लूंगा। अब अगर नहीं निकले तो तुमको फांसी चढ़वा दूंगा। अब वो बुढ़िया कुम्हारिन और डर गई। उसने सोचा कि अब तो ये नई आफत पैदा हो गई, अब हमारी जान को भी खतरा है।
उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे प्रभु, हे दीनानाथ, उन बिल्ली के बच्चे जो आवा में बंद हो गए हैं उनको सकुशल बाहर निकाल दो। सवेरा हुआ और प्रातः काल भक्त प्रहलाद जी वहां पर आए। रोता हुआ कुम्हार आया, उसने आवा को खोला तो दोनों बिल्ली के बच्चे उससे जीवित निकल आए। इस घटना को भक्त प्रहलाद ने जब देखा तो सोचा कि जरूर कोई ऐसी शक्ति है जो सारे बर्तन तो पक गए लेकिन ये बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। तो भक्त प्रहलाद का वहीं से विचार बदल गया और भगवान की शक्ति पर उनको अटूट विश्वास हो गया। हिरण्यकश्यप बार बार तलवार दिखाता है पर भक्त प्रहलाद कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जिस परमात्मा ने बिल्ली के बच्चों को आवा के अंदर से जिंदा निकाल दिया था वही भगवान हमारी रक्षा करेंगे। होलिका का समझाना व्यर्थ हुआ तो होलिका ने कहा, भाई हमको ये वरदान है, हमारे पास एक ऐसी साड़ी है उसको मैं पहन लूंगी और इसको गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, तुम आग लगा देना और मैं नहीं जलूंगी। भक्त प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठ गई और जब होलिका में आग लगाई गई तो परिणाम उल्टा हो गया। होली की होली हुई और उड़ गई खाक। होली तो जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद जीवित बच गए, जबकि होलिका को जलना नहीं चाहिए था। क्यों होली जल गई? होलिका को वरदान था फिर भी होलिका क्यों जल गई? इस पर विचार करना है। जो भगवान के भक्त का कोई अपराध करता है, अगर आपने भगवान का कोई अपराध किया है तो सजा माफ हो सकती है, लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त का अपराध करता है तो भगवान उसको कभी माफ नहीं करते। कैसे कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपने भक्तों के अपराध को कभी माफ नहीं करते। भक्त प्रहलाद को जब मारने का विचार होलिका के मन में आया तो होलिका को यद्यपि वरदान था कि वो नहीं जलेगी, आग में भी नहीं जलेगी, लेकिन जब भगवान के भक्त पर संकट पड़ा तो भगवान ने भक्त की रक्षा की और होली की होली हो गई, होली की जला दिया। ये भक्त का अपराध करने की सजा है। भगवान के भक्त की अपराध को कभी बर्दाश्त नहीं करते। अब होलिका का भी काम खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप की रानी कयाधु ने आकर के कहा, स्वामी छोटा बच्चा है, मैं इसको समझाऊंगी। भक्त प्रहलाद को ले गई घर में। राजा ने कहा, देखो ये ऐसे नहीं समझेगा, अगर तुम मेरी पतिव्रता हो, मेरी रानी हो तो मैं जो कहता हूं वो करो। इस बालक को अभी जहर दे दो। अब कोई माँ अपने बेटे को जहर दे सकती है? रानी के जब पातिव्रत धर्म पर सवाल खड़ा हो गया, कहा कि तुम अगर सच्ची पतिव्रता हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, इसको जहर दे दो। प्रहलाद जी ने कहा, माता जी तो फिर देरी मत करो, ये भी जोर आजमाइश कर लिया जाए। जहर का प्याला मंगाया गया और जहर का प्याला रानी ने उठा करके रख दिया। प्रहलाद जी ने कहा, माता जी तो हमको जहर नहीं पिलाएंगी। अपने आप ही प्रहलाद जी ने जहर का प्याला उठा लिया और अपने मुंह से लगा के पी लिया।
राजा को समझ में आया शायद इसमें जहर में भी कुछ चालबाजी हो गई है। राजा को लगने लगा है रानी की चाल। राजा को लगा कि इसमें रानी ने कोई चालबाजी कर दिया, ये जहर नकली है। तो प्रहलाद जी ने कहा तो पिताजी थोड़ा तुम ही ट्रायल करके देख लो। अच्छा, जो पापी लोग होते हैं मरने से बहुत डरते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा हम नहीं पिए, जरा इसको नौकर के ऊपर टेस्ट कर लिया जाए। राजा का एक नौकर था। राजा ने ज्यों ही नौकर पर वो विष का प्याला अजमाया, तो ही बेचारा बिना कहे सीधे यमपुर को सिधार गया। उसमें जो प्याले में थोड़ा बहुत विष लगा हुआ था वो नौकर को दे दिया, उसने जैसे ओंठ से लगाया। अच्छा, जो विष है, विष जो है बहुत जल्दी व्यापता है। ये भी संस्कृत में एक विष प्रवेशने धातु है। विष प्रवेशने धातु से ही विष्णु बनता है और उसी से विष शब्द बनता है। तो विष का अर्थ है व्याप्ति। सबसे जल्दी रक्त में, खून में मिलने वाली अगर कोई चीज है तो वो है विष। इतनी जल्दी अमृत असर नहीं करेगा, इतनी जल्दी विष असर करेगा। विष बहुत जल्दी शरीर में व्याप्त होता है। तो विष व्याप्त हो गया और नौकर तुरंत मर गया। तो प्रहलाद जी ने कहा तो कोई शंका नहीं है इसमें, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान किए, और जब भगवान का ध्यान किए तो भगवान ने भोलेनाथ से कहा देखो हमारे भक्त पर ये समस्या आ गई है, भोलेनाथ तुरंत पहुंचो, क्योंकि ये विष पीना ये हमारा काम नहीं है, हम तो दूध पीते हैं। तो भगवान भोलेनाथ भक्त प्रहलाद के कंठ पर निवास कर लिए और भगवान नीलकंठ ने वो सारा विष पी लिया। बोलो उमापति महादेव की जय हो। भगवान नीलकंठ की कृपा से भक्त प्रहलाद के प्राण बच गए। अब वो भी काम खत्म हो गया। प्रहलाद जी को समुद्र में फेंकवा दिया। वहां पर कच्छप भगवान ने गोद में ले लिया, पहाड़ पे गिरा दिया। वहां पर वायु देवता ने गोद में रोक लिया। पहाड़ों पे नहीं बिगड़ा, जल में भी कुछ नहीं बिगड़ा, अग्नि में भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो भक्त प्रहलाद को विषैले सर्पों के आगे डाल दिया। सर्प सब दाएं बाएं हो गए। प्रहलाद को प्रणाम करके सर्प किनारे हो गए। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो फिर प्रहलाद जी को उसने एक खंभे में बंधवा दिया। कहा अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और प्रहलाद से बोले कि प्रहलाद अब बता तेरा राम कहाँ है। जिस राम के पीछे तू लगा हुआ है, राम राम कहता है, अब इस खंभे में बंधवाने के बाद जब उसने पूछा तो भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी हमारा राम इस खंभे में है, तुझ में भी है और इस तलवार में भी हमारा राम है। तो जब प्रहलाद ने कभी किसी प्रकार से हार नहीं मानी तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अभी तलवार से तेरा वध करूंगा। तो प्रहलाद जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम चापरेषाम् परे वरे विच्छिरजंगमाय ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता स ईश्वरः कालवोरुक्रमो सा भोजः सः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः सशक्तिभिः सृजत्यवत्यप्यगुणत्रयेतः।
प्रहलाद जी कहने लगे वो केवल मेरे में ही नहीं, न केवलम में भवतश्च राजन, वो तुम्हारे अंदर भी है। प्रहलाद कहते हैं वो परमात्मा केवल मेरे में नहीं है, आपके में, आप में भी है। और जो तुम्हारे हाथ में जो ये खड्ग है, तलवार है, जो ये खंभा है, जो ये रस्सी है, इन सब में वही परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बस बहुत हो गया। और अचानक हिरण्यकश्यप के हाथ से तलवार गिर गई और उसने एक बहुत भयंकर घूसे पर प्रहार किया। खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभं तदादाति बलः स्वमुष्टिना, अपने मुष्टिक से खंभे पर प्रहार किया। तो उस समय क्या हुआ? तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव दाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै सुधिष्णो भगतं त्वजादयः श्रुत्वा सुधामाप्ययमंगमे निरे। खंबे से बड़ी जोर की तड़तड़ाहट, बिजली खड़कने जैसी आवाज आई और उसी मध्य में आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का नरसिंह भगवान प्रकट। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। खंबे से तड़तड़ाहट की आवाज के साथ में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप के हाथ से तलवार गिर गई। कुछ भी उसको समझ में नहीं आया तो भगवान ने तत्काल उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसको गोदी में उठा लिया। न ऊपर था न नीचे था, भगवान ने उसको गोद में ले लिया और क्रोध नहीं शांत हुआ। नरसिंह भगवान बहुत अत्यधिक क्रोध में थे। तो लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान की प्रार्थना किया। इंद्रादि देवता लोग आए, उन्होंने भगवान की बहुत प्रार्थना किया। भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र, समस्त देवतागण आकर के भगवान नरसिंह की प्रार्थना किए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में सबने जाकर के भक्तराज प्रहलाद से ही कहा कि आप ही जाकर के भगवान का क्रोध शांत कराइए। अंत में भक्त प्रहलाद भगवान के सामने जब आए, चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा से भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे गाय बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान भक्तराज प्रहलाद को जवान से चाटने लगे और फिर भगवान का समस्त क्रोध शांत हुआ। भक्त प्रहलाद से भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी आप कोई वरदान मांग लीजिए। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु हमारे पिताजी ने बहुत पाप किए हैं, इनकी मुक्ति हो जाए और आप अपना क्रोध शांत करिए। भगवान ने नरसिंह भगवान ने कहा भक्तराज प्रहलाद तुम पिता की मुक्ति की बात करते हो, पिताजी की मुक्ति नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जिसके घर में एक संत वैष्णव हो जाए उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। 10 पूर्वान 10 परान, 10 पीढ़ियां पिछली और 10 आगे की और 1 पीढ़ी वर्तमान, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। ये तुमको वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। हे पुत्र और जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। देखो भक्त प्रहलाद ने कितनी ऊंची बात कही। भक्त प्रहलाद ने कहा भगवान
कह दिया तो पुत्र की कहने के साथ ही पिता की जितनी भी संपत्ति होती है उस पर पुत्र का तो विरासत में अधिकार हो जाता है और उसको मांगने की क्या जरूरत। अब आजकल आप लोग नवाज कितने लोगों दिन भर में बेटा बेटा कहते हो, सब थोड़े प्रॉपर्टी के हकदार हो जाएंगे। अच्छा कुछ खैर हो जाता है। तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्यातुतोष भगवान गजयूथ पाय। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि मनुष्य के पास धन, संपन्नता, वेद शास्त्रों का ज्ञान, बल पौरुष, बुद्धिमत्ता, ये चाहे जितने गुण हों, लेकिन ये गुण से भगवान को कोई नहीं पा सकता। भगवान तो गज और ग्राह की जब लड़ाई हुई तो एक कमल का पुष्प लेकर के गजराज ने भगवान की वंदना किया, उसी से भगवान प्रसन्न हो गए। अब लोग जो कहते हैं कि इन शास्त्रों में सब ब्राह्मणों की प्रशंसा लिखी है, उन्होंने ही ये सब शास्त्र लिखे हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्रकारों ने किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं किया है कहीं पर भी। अब इस श्लोक में भगवान वेद व्यास कहते हैं तो भाई सारा यज्ञ हो गया, भंडारा भी हो गया, लेकिन आकाश से घंटा नहीं बजा। तो भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज घंटा तो बजा नहीं, तो फिर यज्ञ भी अधूरा है। तो कहा यज्ञ हमारा अधूरा है और ये कैसे पूरा होगा। भगवान ने कहा कि हमारे एक भक्त हैं, काशी में रहते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर और साफ सफाई करते हैं, उनका नाम है सफेगा। तो भीमसेन ने कहा फिर घंटा बजेगा आकाश में? कहा बिल्कुल बजेगा। तो कहा बड़े बड़े महात्मा, एक से एक बड़े बड़े जटाधारी और एक से एक ज्ञानी महात्मा लोग आए और यज्ञ अधूरा रहेगा। जब वो शपथ आकर के हमारे यहाँ भोजन करेगा तब यज्ञ पूर्ण होगा। भगवान की महिमा बड़ी विचित्र है, वो क्या किसको दिखाना चाहते हैं ये कोई समझ नहीं सकता। तो भीमसेन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर काशीपुरी गए, केवल हमने जल पिया है महाराज, भोजन नहीं किया है। कहा क्यों जल पी लिया? जब मुझे आमंत्रित किया था तो बिना हमको भोजन कराए तुमने क्यों जल पी लिया? इस बात पर नाराज हो गए। अब ये नाराज क्यों हो गए? इनको तपस्या का अहंकार था। अच्छा, तपस्या का भी अहंकार बड़ा खराब होता है। एक जो है रामकथा के बड़े अच्छे विद्वान हैं, संत, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनकी कथा हम भी सुनते हैं क्योंकि वो विद्वान हैं, परंतु उनकी वाणी में बहुत अहंकार है। उन्होंने कभी कई पुस्तकों में जबरदस्ती व्याकरण की त्रुटियां निकाल दिया। त्रुटि है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है ज्ञान का अहंकार। किसी किसी को तपस्या का अहंकार हो जाता है। अहंकार बड़ी खराब चीज है, अपने आप ही आ जाता है। अहंकार को खरीदना नहीं पड़ता, ये आ ही जाता है। किसी को सुंदरता का अहंकार होता कि हम सुंदर बहुत हैं, किसी को धन का अहंकार होता कि हमारे पास धन बहुत है, किसी के पास बल का अहंकार होता है। अब दुर्वासा जी को तप का अहंकार हो गया कि हमारे पास तपस्या का बल है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। दुर्वासा जी ने अपनी जटा को फाड़ी और उस जटा से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कर दिया। अब वो राक्षसी उत्पन्न हुई और वो अम्बरीश जी की ओर मुंह फैला करके खाने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश जी की रक्षा में नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र ने जब देखा कि वो राक्षसी राजा अम्बरीश की ओर बढ़ रही है तो उसने तत्क्षण कृत्या का तो सिर काट दिया
और फिर उसने दुर्वासा की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो दुर्वासा जी भाग पड़े और सुदर्शन चक्र दुर्वासा को दौड़ा लिया। अब भगवान अपने भक्त के अपराध को तो क्षमा नहीं करते हैं। सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया, तथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा जी भाग पड़े और भागते हुए भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। हे भोलेनाथ, हम आए हैं अब शरण तुम्हारी। बोलो, हम आए हैं अब शरण तुम्हारी। दया करो हे दयालु शंकर, हम आए हैं अब तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, हम आए हैं अब शरण तुम्हारी। दया करो हे दयालु शंकर, हम आए हैं अब शरण तुम्हारी। दया करो हे दयालु शंकर। भोलेनाथ की शरण में गए दुर्वासा जी। भोलेनाथ ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये विष्णु भगवान का चक्र है, इससे रक्षा करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। भोलेनाथ ने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह दुर्वासा जी, मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भगवान अपने बस में नहीं है। दुनिया तो भगवान के बस में है, लेकिन भगवान भक्त के बस में है। इसलिए अगर तुम इससे त्राण चाहते हो, अपनी सृष्टि का विस्तार जब कर दिया, सृष्टि बहुत बढ़ने लगी, तो सोचा कि सृष्टि का कोई एक नायक होना चाहिए, कोई राजा होना चाहिए। बिना राजा के जनता उच्छृंखल हो जाती है। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। दक्ष प्रजापति को जब राजा हो गए तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि देखो, तुम लोग जाकर के तपस्या करो और तपस्या से ज्ञान प्राप्त करो, समाज का अनुभव करो, पूरे देश का भ्रमण करके और राजकाज संभालो। तो दक्ष प्रजापति ने अपने बेटों को भेजा और एक महान नारायणसर नाम का तीर्थ है, सिंध नदी और समुद्र के पास में, वहां पर वो दक्ष प्रजापति के जो बेटे थे वो सब पहुंच गए और दक्ष प्रजापति की आज्ञा से वहां रहने लगे। नारद जी गए तो नारद जी ने कहा कि तुम लोग कौन हो? बोले, हम दक्ष प्रजापति के बेटे हैं और हम इस संपूर्ण संसार सृष्टि का भ्रमण करके और हमको सृष्टि का कार्य दिया गया है, इसकी व्यवस्था संभालने के लिए। तो नारद जी ने कहा, तुम लोग अभी बहुत बच्चे हो, एक गृहस्थी चलाना आसान काम नहीं है, गृहस्थी का भोज बड़ा कठिन होता है, तुम ये राजकाज नहीं कर पाओगे, तुम लोग अभी कुछ दिन भगवान का भजन करो। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पिताजी की आज्ञा है। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, हमारे प्रश्न का अगर तुम उत्तर दे दोगे तो हम मान लेंगे तुम राजकाज और गृहस्थी चलाने में समर्थ हो। नारद जी ने अपनी बातों में उलझाया, कहा, बताइए, एक ऐसी कौन सी नदी है जिसकी दोनों धाराएं विपरीत बहती हैं? नदी की धारा तो एक ही तरफ बहेगी, लेकिन नारद जी ने कहा एक ऐसी नदी है जिसकी दोनों किनारे विपरीत चलते हैं, एक किनारा इधर तो दूसरा किनारा
अब वो दत्त प्रजापति के लड़के जो थे वो उलझ गए। अब उनकी ये समझ में आवे कि ऐसी कौन सी नदी है जिनकी धारा विपरीत है। तो नारद जी ने कहा अगर इस सवाल का तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो तुम गृहस्थी नहीं चला पाओगे। नारद जी ने दूसरा सवाल किया, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिस बिल में जाने के बाद फिर निकलने का रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुत बहुरूपणी है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ और अपने आप घूमता है। अगर इसका अर्थ तुम नहीं समझोगे तो तुम सृष्टि नहीं चला पाओगे। अब वो नारद जी की ये पहली जो मूल वचन था वो दक्ष प्रजापति के लड़के समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा कि नारद जी से पूछा कि मैं अब क्या करूं। तो नारद जी ने कहा तुम लोग तपस्या करो, तुम एक गृहस्थी और सृष्टि के कार्य से अलग हो जाओ। तो राजा प्रश्न ने पूछा कि महाराज नारद जी ने हर्षों से पूछा था, दत्त प्रजापति के जो बेटे थे उनसे पूछा था, अब ये बात तो हम भी नहीं जानते हैं। अब हमको आप बताइए कि कौन सी नदी है जिसकी धारा विपरीत बहती है, कौन सा ऐसा बिल है जिसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये संसार जो है एक ऐसी नदी है जिसकी दोनों धाराएं विपरीत हैं। एक तरफ लोग जन्म ले रहे हैं, दूसरी तरफ मृत्यु हो रही है। ये संसार रूपी ऐसी नदी है जिसकी दोनों धाराएं विपरीत बहती हैं। एक तरफ जन्म हो रहा है, दूसरी तरफ हजारों लोग मर रहे हैं। है ना संसार नदी, हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, हजारों लोग मरते जा रहे हैं। ये संसार रूपी ऐसी नदी है जिसकी दोनों धाराएं विपरीत हैं। गृहस्थी एक ऐसा बिल है कीमा जो एक बार घुस गया वो निकल नहीं पाता, इसमें बढ़ता रहता है। हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन में धेनु चराए मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। वृंदावन में धेनु चराए
शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। पांचजन्य नमोस्तुते। ये पांचजन्य रामचरितमानस है, भागवत की पुस्तक में नहीं होती। तब तक आप लोग कीर्तन बोलो, खाली मत रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बिहारी लाल की जय हो। दत्त प्रजापति इस स्वर्ग में सब हाहाकार मच गया। सन की आग ही आंधी जैसी चलने लगी, लाल लाल ज्वालाएं निकलने लगी गरुड़ जी के उस भेद को। जब देवताओं ने सुना तो इंद्र ने कहा कि देखो गरुड़ आ रहा है पृथ्वी लोक से अमृत लेने के लिए, और जो अमृत की रक्षा में जो देवता नियुक्त थे उनसे कहा सावधान, एक गरुड़ बहुत बलवान है, ये लेकर उड़ जाएगा, तुम लोग सावधान हो जाओ। तो सबसे पहले जब गरुड़ जी जहां अमृत रखा हुआ था उसका सुरक्षा कवच था, उस सुरक्षा कवच में कामधेनु गाय खड़ी थी, गाय उसकी रक्षा में नियुक्त थी। अब गाय का नाम ही सीधा है, अब वो रक्षा लगाया गया था, तो गाय क्या करती, गरुड़ जी गए, कामधेनु खड़ी हो गई, गरुड़ जी ने कामधेनु से कहा हट जाओ, मैं जा रहा हूं अमृत लेने। कहा आगे और जी देवता लोग हैं, लेकिन मेरे देवी की आज्ञा है। तो कामधेनु गाय से गरुड़ जी ने कई बार कहा, पर वो रास्ते से नहीं हटी क्योंकि इंद्र की आज्ञा थी। तो गरुड़ जी ने कामधेनु गाय पर मजबूरी में प्रहार किया, तो उनके पंजों की चोट से गाय के कान फट गए और गाय के कानों से रक्तस्राव होने लगा, वो भूमि पर गिरा। जहां पर गाय के कर्ण का रक्त गिरा उससे तंबाकू उत्पन्न हो गई। इसीलिए तंबाकू की शास्त्रों में निंदा की गई। और गाय के विभिन्न अंगों से बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया था। उसका क्या कारण था? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य मदोल्लंघित सत्पथा मरुदभिरवसभिरुद्रै राधित्यैर्विभुभिर्नृपा। इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया था। जिस समय इंद्र को अहंकार हो गया तो उस अहंकार के कारण इंद्र ने अपने गुरु का सम्मान
लेकिन बड़ा बनाया किसने? व्यक्ति बड़ा बनता कैसे? जैसे कोई छोटा होगा तब तो तुम बड़ा बनोगे। अब कोई तुमको बड़ा न माने तो आप किस बात के लिए बड़े होंगे? जब किसी के पुत्र होगा तभी तो वो पिता बनेगा, और इसके पुत्र नहीं होगा वो पिता कैसे बनेगा? इंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे और उसी समय अचानक बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति का आगमन हुआ। इंद्र ने उनका सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया, अपने आसन पर बैठे रहे। और गुरु का अपमान करने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता है। राखई गुरु जो कोप विधाता, अगर विधाता रूठ जाए और आपका गुरु समर्थ है तो रक्षा कर सकता है। कि राखई गुरु जो कोप विधाता, और गुरु ही कोप नहीं को जग त्राता। जय हो। भगवान विजय है साथ, तब फिर कहाँ कमी रही? भगवान सदा सर्वदा विजय ही है। अभी अब देखो भगवान की कृपा देंगे, लेकिन हमारी समस्या एक ये है कि हमने अभी तीर्थ यात्रा दधीचि ने कहा कि हम हड्डियां तो आपको दे देंगे, लेकिन हमने अभी तीर्थ यात्रा नहीं की है। और वैसे तो मुझे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है। ये शरीर किसी काम तो नहीं आता है। मरने के बाद इसकी तो या तो जल में या अग्नि में या भूमि में समर्पित करना पड़ता है। ये नश्वर शरीर अगर किसी के काम आ जाए तो ये तो हमारे जीवन की सफलता है, परंतु हमने तीर्थाटन नहीं किया है। तथा पुराणाम परम दारुणाम त्रेतामुखे नर्मदायाम भगवत प्रथमे युगे। देवताओं ने कहा त्रेता युग से यह सदैव का युद्ध चल रहा है और त्रेता का प्रारंभ हो चुका है महाराज। युद्ध नहीं समाप्त हो रहा है। जब तक यह वृत्तासुर रहेगा तब तक देवता लोग विजय नहीं कर पाएंगे। आपका सिद्धांत जरूरी है। और आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो इन्होंने समस्त तीर्थों को आज्ञा दी कि तुम लोग आकर के नैमिषारण्य के 84 कोस क्षेत्र में विराजमान हो जाओ। तो नैमिषारण्य के चतुर्दिक 84 कोस में सारे तीर्थ आकर के विराजमान हो गए। नैमिषारण्य में चित्रतारवभावं नरसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवम् समंजसत्वां विरहय कांक्षे। वृत्तासुर ने कहा भगवान न नाग पृष्ठे, मैं न तो स्वर्गलोक चाहता हूँ न पारमेष्ठ्यम, न मैं ब्रह्मलोक चाहता हूँ, न सार्वभौमम, न तो मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है।
लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरे समक्ष दर्शन दें और मैं संसार संबंध से छूट जाऊं। और उसने भगवान नारायण का ध्यान किया और इंद्र के वज्र से आहत होकर के वहीं रणभूमि में उसने प्राण त्याग कर दिए और भगवान नारायण में उसकी ज्योति समाहित हो गई। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वृत्तासुर के व्रत के बाद ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई, क्योंकि वृत्तासुर जो था तो ब्रह्म तेज से और उतने दिन नहुष राजा इंद्रासन पर बैठे। इतने दिन इंद्र सिंहासन से बाहर रहे ब्रह्म हत्या के कारण, तब तक नहुष राजा हुए। राजा नहुष को अहंकार हो गया इंद्रासन पर, यहाँ जो प्रधान हो जाता उसके तो दिमाग बदल जाते हैं, इंद्रासन मिल जाए। एक दिन नारद जी पहुंचे तो राजा नहुष से कहा, आधे इंद्र क्या हाल चाल है? नारद जी ने हाल चाल पूछा, कहा तो आधे इंद्र हो। नहुष ने कहा आधे इंद्र कैसे हैं? इंद्र की कुर्सी पर बैठे हैं। नारद जी ने कहा बिल्कुल आप आधे इंद्र तब तक हैं जब तक इंद्राणी तुम्हारी न हो जाए, तब तक तो तुम आधे इंद्र हो। नारद जी का ये काम है। नहुष ने कहा इसका क्या मतलब है? कहा मतलब ये है कि तुमने कुर्सी तो पा लिया लेकिन ना हो। तो नहुष ने कहा अच्छा। तो नहुष ने इंद्राणी के पास पत्र भेजा, कहा देखो अब इंद्र तो भाग गए और मैंने 100 यज्ञ किया है, 100 यज्ञ जो करता है उसको इंद्रासन में बुलाएंगे, उनका सामाजिक अपमान कर देंगे। पहले से नीयत ही खराब थी। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, बड़े बड़े देवता यक्ष गंधर्व सबको बुलाया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती जी बैठी हैं भगवान शिव के पास में। सती जी ने आकाश की ओर देखा, फर 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 हेलीकॉप्टर उड़ाते जा रहे हैं। सती बिलोके व्योम विमाना। सती ने आकाश पे देखा, सब विमान जा रहे हैं, बड़ी सब उड़ते जा रहे हैं। तो भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ क्या बात है, ये सब आज बड़ी भाग दौड़ लगी है? तो भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारे जो पिता दक्ष प्रजापति हैं वो हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ करवा रहे हैं। तो कहा अच्छा यज्ञ करवा रहे हैं और हमारे यहाँ तो आमंत्रण नहीं आया। तो कहा हम क्या बताएं, अब आमंत्रण नहीं आया है लेकिन यज्ञ तो तुम्हारे पिताजी ही करा रहे हैं। तो सती जी थोड़ी देर तो चुप रही, फिर सोचा देखो घर में परिवार में आप लोगों के लिए बड़ी उपयोगी बात है, मौका देख करके बात कहनी चाहिए। अब जैसे आपको घर में कोई आवश्यकता है देवियों को, अब जो है स्वामी जी दिन भर मोटरसाइकिल चला 150 किलोमीटर हाथ पहुंचे, पानी रपत्ता सुनो 500 रुपया लौट नहीं, कहा है कि हमको साड़ी लेना है तो बताओ रुपया मिले कि लाख घोषा। मौका देख के बात करनी चाहिए। तो सती जी ने सोचा इस समय मौका उचित नहीं है तो चुप हो गई। और सती जी हैं बुद्धिमती, उन्होंने कहा है स्वामी आपके ससुर प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं। प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्दर्शितामे विबुधा व्रजन्ति। हे प्रभु मैं आपकी सहधर्मिणी, आपकी अनुचरी, आपकी आज्ञा पालन करके तस्मिन् भगिन्यो मम भज
भर्तृभिस्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम् तस्मिन् भगिन्यो मम वहाँ हमारी बहनें भी आएंगी। यूं नहीं कहना हम जाना चाहते हैं, यहाँ ये एक बार भी नहीं कहा। आपके ससुर प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं, वहाँ हमारी बहनें आएंगी और अपने अपने पतियों के विप्रसिष्टम विबुधाय च सर्वसा मृद्दार्वया कांचन दर्भ भंड सृष्ट भांडम जगनम समाविशत। सती जी डायरेक्ट यज्ञशाला पहुंचे। सती जी को जब वहां देखा तो उनकी बहनों ने तो कहा ये देखो न्योतों ने दिन का तब हुआ है। बहनों ने मजाक उड़ाया कि ये देखो यहाँ आ गई, अनाहूत आ गई। और वहीं पर आप तो बड़े बड़े भाई श्रोता सभा हैं, जय जय। सती जी ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, के हृदय में दाव उत्पन्न हो गया और बहनें मिली तो बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षण कछु पूछी कुशलाता सचे बिलो की जरे सब गाता। बहनों ने देखा तो कहा देखो इनको तो बुलाया भी नहीं गया था फिर भी ये आ गई। ये सब घटना देखा तो सती जी बड़ा दुखी हुई। उन्होंने देखा कतहु नदी कसम कर भागा। पूरे यज्ञशाला में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं हो रही थी, उनका कोई स्थान नहीं था। जिस यज्ञ में भगवान शिव की पूजा न हो और यज्ञ अपूर्ण रहता है। तो सती जी ने जब ऐसा अपमान देखा अपना यज्ञशाला में तो बड़ा दुखी हुई और माता और मौसी बहनों के द्वारा जो सती जी को आसन दिया गया बैठने के लिए उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब जहां पर अपना सभा में अपमान हो जाए तो वहां पर किसी को आसन और कुर्सी कहाँ अच्छा लगता है। और उन्होंने क्रोध में आ गई और सती जी ने अपने पिताजी को संबोधित करके बोली नयस्य लोके स्थितिसायनः प्रियस्तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरकेलितं भवन्तं कथमः प्रतीयते। दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो ग्रहणन्ति केचिन्न भवादृताद्विज गुणाश्च फलगुण बहुली कृष्णवो महत्तमास्तेषु विदग्धवानघम्। जिस यज्ञ में संतों का सम्मान न हो, बहन बेटियों का सम्मान न हो, देवी देवताओं का सम्मान न हो, ऐसे यज्ञ को कराने से कल्याण नहीं यज्ञकर्ता का विनाश हो जाता है। जिस सभा में बहन बेटियों की, संत महात्माओं की, देवी देवताओं का सम्मान न हो, ऐसा जो अहंकार और घमंड में भर करके जो यज्ञ करता है और यज्ञकर्ता का ही विनाश हो जाता है। सती जी बहुत क्रोध में आकर के और अपने पिता से कहने लगी कि आपने हमारे पति को जो शिव का अपमान किया है इससे तुम्हारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव संपूर्ण संसार के हित चिंतक है। शिव माने कल्याणकारी। आशुतोष का अर्थ है आस माने शीघ्र और तोष माने जो प्रसन्न हो जाए। शिवाय हो नमः शिवाय हो।